पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे कुछ अहम इश्यूज को लेकर। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस हरियाणा की बात की जाए, इसके दो दिग्गज नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं और कुमारी शैलजा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की जूत बजर की खबरें आ रही हैं, बीजेपी को तो खूब आनंद आ रहा होगा। नहीं, देखिए, उनका पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मैं उसके बारे में कुछ कहूं तो मैं समझता हूं उचित नहीं है। अब उनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, अपने आप मामले को अपने आप सुलझाएंगे। लेकिन खबरें आजकल खूब है रही इस प्रकार की। पर विपक्ष पर नजर तो सत्ता पक्ष रखता ही है। राजनीतिक दृष्टि से आप क्या देखते हैं सारे घटनाक्रम को? देखिए, मुझे लगता है मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है मेरा इसमें। उनका अपना मामला है, अपने आप अपनी पार्टी को देखेंगे। किसी पार्टी के आंतरिक मामलों में मेरा क्या तुक है बात करने का कोई। ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई हो चुकी है, इनेलो के सुप्रीमो है, उनकी रिहाई से इनेलो उत्साहित है। हाँ, निश्चित तौर से उत्साहित होना बनता भी है उनका कि एक लंबे टाइम तक जिस प्रकार की जो भी सजा उनको थी वो सजा पूरी होने के बाद वो रिहा होके आए हैं। और चौटाला साहब बड़े संघर्षशील आदमी हैं, बड़ी भागदौड़ करने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि उम्र काफी ज्यादा है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी हिम्मत रखते हैं। मैं भी समझता हूँ कि लोकदल को उसका लाभ होगा। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस का चूल्हा, इनको लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। अगर कांग्रेस के अपने टाइम की महंगाई को देखा जाए तो वो अगर चाहे प्रतिशत के हिसाब से लगाओ तो वो भी बहुत ज्यादा थी, और अगर तेल की भी लगाओ तो तेल भी उनके टाइम में हमारे से 1.5 गुना से भी ज्यादा दर से बढ़ा उनके टाइम में। तो पेट्रोल डीजल भी उनके टाइम में ज्यादा रेट बढ़े हमारे टाइम के मुकाबले में, और जबकि परिस्थितियां बिल्कुल उल्ट हैं, प्रतिकूल हैं। हमारे टाइम में जैसे इस टाइम कोरोना भी है, सारी समस्याएं इस टाइम हैं, लेकिन इस सारी परिस्थितियों के बावजूद भी पूरे देश में कहीं भी किसी भी चीज की शॉर्टेज या ब्लैक कहीं नहीं है। जबकि कांग्रेस के टाइम में तो सामान्य स्थिति में ब्लैक चलती रही। कांग्रेस एक महीना भी मुझे बता दे, 10 के 10 साल में कोई एक महीना ऐसा बता दे कि जब देश में किसी भी चीज की ब्लैक नहीं थी, हर चीज पूरी थी, कोई ऐसा एक महीना बता दे। और जो महंगाई की दर थी उनकी, वह महंगाई की दर भी बहुत ज्यादा रही है हमारे मुकाबले में। जबकि हमने सरकार छोड़ी जिस टाइम, उस टाइम 3% थी, और जब उन्हें सरकार छोड़ी तो उनकी 12% थी। लेकिन हमने कंट्रोल करके रखी। लेकिन आज जिस प्रकार की सामान्य स्थिति नहीं है, कोरोना की वजह से दिक्कत है, तो उसकी वजह से कुछ चीजें के रेट बढ़े हैं निश्चित तौर से, और स्थिति सामान्य होने के बाद निश्चित तौर से ये सारा चीजें कंट्रोल होंगी। लेकिन कहीं भी किसी चीज की ना कमी आने दी इस टाइम में, और ना ही किसी चीज की ब्लैक कहीं उस प्रकार की नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूलों के 134 के तहत बकाया राशि अदा करने के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? नहीं, देखिए, 134 एमएम ने काफी पैसा जो है वो उनको दे दिया। कल ही हमने बैठक ली है और कल मैंने उसको सख्तादेश दे दिए कि तुरंत उनकी जानकारी लेके और जल्दी से जल्दी जो भी 134 का पैसा है जल्दी से जल्दी उनको दे दिया जाए, और जल्दी हम उनको पेमेंट कर देंगे। पीजीटी टीचर्स की प्रमोशंस को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? नहीं, प्रमोशन किसी की भी है, जो भी नियम है प्रमोशन का, तो सभी को हम प्रमोशन देंगे। चाहे वो संस्कृत अध्यापक की प्रमोशन है, चाहे टीजीटी की है, चाहे पीजीटी की है, चाहे पंजाबी टीचर की है, जिसकी भी प्रमोशन जो बढ़ती है तो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर से टाइम के अनुसार उनकी प्रमोशन करी जाएगी। ऑनलाइन तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग की आज से 4-5 साल पहले खूब पीठ थपथपाई गई थी। इसको कई और राज्यों ने भी लागू करने की बात कही थी, लेकिन ये तबादला नीति जो ऑनलाइन वाली है, कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, और सब के सब इससे 95% लोग जो है इससे सेटिस्फाई हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिससे 100% सेटिस्फाई हो। किसी से ना व्यक्ति से सेटिस्फाई हो, ना नीतियों से सेटिस्फाई हो। कुछ ना कुछ परसेंटेज लोग जो हैं वो अनसेटिस्फाई रहते ही हैं, लेकिन 95% का सेटिस्फाई होने का मतलब बहुत बड़ा वो है। और उनकी यूनियन या दूसरे जो भी थी, सबकी डिमांड यही थी, और इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात किसी के साथ भी नहीं होता, ना ही कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है। हर चीज के नंबर हैं, उस नंबरों के हिसाब से जिस आदमी का जैसा काम है उसके हिसाब से उसको मौका मिलता है, उसकी ट्रांसफर उसी के हिसाब से कर देते हैं। मंत्री जी, ये भी शिकायत कहीं ना कहीं जो टीचर्स वर्ग है उनकी तरफ से आ रही है, कर्मचारी वर्ग है जो आपके डिपार्टमेंटों में, कि उनकी एसीपी रोकी जा रही है, एसीपी नहीं दी जा रही। उसके लिए क्या कोई रणनीति तैयार की है आपने? आप तक ये शिकायतें पहुंची हैं?
देखिए ये भी हमने ऑनलाइन कर दी और मेरे ख्याल के अब कहीं से इस प्रकार की शिकायत नहीं आएगी। अगर कोई शिकायत आएगी तो निश्चित तौर से उसका समाधान करेंगे और मैं उस पर संज्ञान लूंगा, पर लेकिन अब ये ऑनलाइन कर दी, कोई इस प्रकार की समस्या है नहीं। नई शिक्षा नीति हरियाणा में कब तक लागू होने की संभावना है? देखिए जहाँ केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने कहा है कि 2030 तक नई शिक्षा नीति को लागू करना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने 2025 तक इसका टारगेट रखा है कि हम 2025 तक इसको लागू करेंगे। हमारा सौभाग्य ये है कि जो हमने काम शुरू किए थे, कुछ चीजें ऐसी थी इसमें जो नई शिक्षा नीति में भी वही है और जो हमने शुरू की वो भी वही थी, तो निश्चित तौर से हम उसमें एक स्टेप आगे हैं पूरे देश में और हम पूरे उस पर लगे। कल भी हमने एक मीटिंग उस पर की थी और कल नहीं परसों एक मीटिंग की थी उसी विषय पे, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक मीटिंग रखी हुई है, तो निश्चित तौर से हम लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री ने रखा तो हम 2025 तक उसको पूरी तरीके से लागू कर देंगे। नई शिक्षा नीति में क्या हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसको पूरी तवज्जो दी जाएगी? नहीं, निश्चित तौर से अब दुनिया में जो रिसर्च हुई वो रिसर्च ये मानती है कि जो बच्चे की मातृभाषा है उसमें बच्चे का विकास ज्यादा होता है। जो सारी दुनिया का सर्वेक्षण हुआ उस सर्वेक्षण में यही पाया गया कि मातृभाषा में जल्दी सीखता है बच्चा और अच्छा सीखता है। तो निश्चित तौर से ये जो पॉलिसी बनी, इस पॉलिसी में बहुत बड़ा एक सर्वे है, गांव तक का लेके और ऊपर तक जो भी था सब जगह लोगों से जानकारी ली गई, उनके विचार लिए गए, जो शिक्षाविद थे उनके विचार लिए गए, अन्य क्षेत्र में जो लोग थे उनके विचार लिए गए। मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी नीति को बनाने में इतनी बड़ी संख्या का विचार आज तक कोई लिया नहीं गया हुआ जितना उसमें किया गया, और एक बहुत लंबे टाइम के बाद ये नीति बन के सामने आई और सभी पार्टियों ने इसको बहुत ही खुले दिल से स्वीकार किया। वैसे सभी पार्टियों ने किया, ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, वैसे नई शिक्षा नीति किसी पार्टी का विषय नहीं है, सभी पार्टियों ने। लेकिन जब उनकी सरकार थी, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार थी, चाहे जनता दल की सरकार थी या मिली जुली सरकार थी, उन्होंने भी काम किया, हमने भी काम किया, सब लोगों ने मिलकर एक ऐसी नीति जिससे राष्ट्र का विकास हो, बच्चे का विकास हो और उसको पूरा अवसर मिले और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। तो जो टेक्निकल एजुकेशन है वो बच्चे को शुरू से ही दी जाए, जब वो +2 करने के बाद बाहर निकले तो उसके पास कोई ना कोई जानकारी होनी चाहिए, उसको काम करने का कोई ना कोई हुनर उसके पास होना चाहिए ताकि वो बेरोजगार ना घूम के कोई अपना काम करे। तो इस प्रकार की एक ये जो है इसको बनाया गया है नई शिक्षा नीति को, तो मैं समझता हूँ इससे काफी लाभ होगा समाज को। HIS की बात करें तो स्कूलों के अंदर 12 लाख विद्यार्थियों का इस पर डाटा उपलब्ध नहीं, इस मामले में आपने पिछले दिनों कहा भी है कि उसे अपलोड किया जाए। देखिए जहां तक तो सरकारी है, सरकार का तो अपलोड होगा बिल्कुल, और सरकार के एडमिशन जिस प्रकार से कई बार आपने बयान भी कुछ लोगों ने दिए कि सरकार में एडमिशन कम हुए, तो हमारे 1,53,000 एडमिशन हमारे ज्यादा हुए हैं अब की बार, पिछले के मुकाबले में 1,53,000 बच्चों ने ज्यादा एडमिशन सरकारी स्कूल में लिया है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों की बात है उन्होंने अपलोड नहीं किया, और उसके लिए मैंने कल डायरेक्टर साहब से बात की थी, उनसे कहा है कि अभी हम बात करके और जो भी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं निश्चित तौर से वो सभी प्राइवेट स्कूलों से बात करके जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कराएंगे। मंत्री जी, कोविड की लहर कुछ असर कम दिखा रही है, अब कम होती जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर स्कूल कब तक खुलने की संभावना की जा सकती है? देखिए बहुत अच्छी बात है ये कि बहुत ही परेशान है लोग, सब रोजगार के मामले में परेशान है, एजुकेशन के मामले में परेशान है और हर चीज से ही परेशान है इससे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये अब कंट्रोल में है और कम होता जा रहा है, तो अगर इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो जल्दी स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं। पंजाब केसरी ने एक्सक्लूसिवली कई मुद्दों पर इनसे चर्चा की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।